नमस्कार। आप सबका मेरा YouTube चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। जिन लोगों ने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं चाहूँगा कि वो मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाएं। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे, जिसका नाम है कीर्ति, यश, पदवी की रेखा, जिसे हम सूर्य रेखा या कीर्ति रेखा के नाम से जानते हैं। हम इस वाले वीडियो को मैंने दो भागों में बांटा है, पार्ट 1 और पार्ट 2। आज हम पार्ट 1 में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये कुछ लेंथी था और मैं नहीं चाहता था कि कुछ कंफ्यूजन हो, इसलिए मैंने इसे दो पार्ट में लेके आ रहा हूँ। तो हम शुरू करते हैं कि जो सूर्य रेखा होती है वह किसी व्यक्ति को कहाँ से उठा के बुलंदी तक पहुँचाती है। तो आइए हम शुरू करते हैं इस वीडियो में। देखिए, सबसे पहले ये एक हार्ट रेखा होती है जिसे हृदय रेखा बोलते हैं, और ये जो होता है ये माउंट यहाँ से लेके यहाँ तक का माउंट सूर्य माउंट कहलाता है। ठीक है, सूर्य पर्वत कहलाता है। इस वाले माउंट पर अगर कोई भी सीधी रेखा आकर हृदय रेखा को टच करती है तो वह एक स्थायी सूर्य रेखा कहलाती है। ये स्थायी सूर्य रेखा जो होती है, इसका मतलब क्या है, इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने बिजनेस में, अपनी जॉब में समर्पित होते हैं। सुबह आते हैं टाइम से, रात को ये देर तक काम करते हैं और पूर्ण रूप से डेडिकेशन के साथ काम करते हैं। ठीक है, इसे स्थायी रेखा बोला जाता है। ये चीज़ हमें समझ आ गई। अगर और यह रेखा अगर हृदय रेखा को टच करती है तो इसका एक्टिवेशन टाइम जो होता है यह हमेशा एक्टिवेट रहती है। इसे समझते हैं, इसका क्या मतलब है। देखिए, किसी व्यक्ति की उम्र चाहे जिस फील्ड में वो जा रहा है, छोटी है या बड़ी है, उसको टाइम से कीर्ति प्रदान कराना इस स्थायी रेखा का काम है। चाहे वो 20 साल का हो, 22 साल का हो, वो फैक्टर देखने पड़ते हैं कि वो कैसे कैसे अपनी जीवन में तरक्की कर रहा है। ठीक है, बट लेकिन ये एक्टिवेट रहती है। अब अगर यह रेखा हृदय रेखा से नीचे चली जाए, जैसे ये गई है, तो ये एक्टिवेशन टाइम इसका कैलकुलेट करना पड़ेगा, तभी यह यश और कीर्ति उस व्यक्ति को मिलेगी। जैसे यहाँ पर इसका टाइम ऑफ पीरियड आ रहा है लगभग 40 इयर्स, यानी ये 40 इयर्स पर जो है इस व्यक्ति को कीर्ति, यश, शोहरत, फेमस ये बनेगा। ठीक है, ये चीज़ हमें समझ आ गई। इसे मैं मिटा रहा हूँ। किसी व्यक्ति के हाथों में आपने देखा होता है सूर्य रेखा जो होती है, स्थायी सूर्य रेखा, दो भी होती हैं। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है ये सहायक रेखा है सूर्य रेखा की, यानी ये उसको वेग प्रदान करती है, स्पीड अप करती है। यानी कोई प्रॉब्लम अगर फेस आ रही है लाइफ में, उसे कीर्ति प्रदान करने में दिक्कत आए पहली रेखा, तो ये दूसरी रेखा उसको वेग प्रदान करने में सहायता देती है और जल्दी से उस कीर्ति को प्राप्त करवाती है। ये चीज़ समझ में आ गई हमें? ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आपने देखा होगा किसी के हाथ में दो से अधिक रेखाएं होती हैं। दो से अधिक रेखाएं सूर्य पर्वत पर अच्छी नहीं मानी जाती हैं। यह सूर्य पर्वत के गुणों को कम करती हैं, बाधक होती हैं। ये भी चीज़ समझ आ गई हमें। अब हम चलते हैं। आपने देखा होगा कि किसी किसी के हाथ में यहाँ गए ये टूटी हुई रेखाएं जो होती हैं, यह होती हैं। इसका क्या मतलब होता है? ऐसे व्यक्ति अपने काम के प्रति डेडिकेशन के साथ तो काम करते हैं,
सुबह भी आते हैं, रात तक काम करते हैं, बट लेकिन किसी कारणवश उनको कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और कुछ टाइम ऑफ पीरियड के लिए उनको सस्पेंड होना पड़ता है। फिर वो जब टाइम ऑफ पीरियड निकल जाता है, ये दोबारा आ जाते हैं, ठीक है, और अपनी जॉब या किसी भी काम में लग जाते हैं। यही रेखा अगर आपने किसी के हाथ में नीचे टूटी हुई देखें तो यश प्राप्त होगा और खत्म हो जाएगा। फिर वो कोशिश करेगा, यश प्राप्त होगा और खत्म हो जाएगा। ये चीज भी हमने समझ ली। अब बात आती है, इस सूर्य पर्वत पर अगर कभी भी आपने कोई भी सीधी रेखा ना देखकर ऐसे रेखाएं देखी और क्लियर नहीं है कुछ भी, कोई ऐसी देख ली, कोई ऐसी देख ली, तो ये इसे स्पष्ट रेखा, सूर्य रेखा नहीं कहते हैं। जब कभी भी किसी व्यक्ति के हाथ में आपको ऐसी रेखाएं कुछ दिखें तो इसका मतलब ये होता है कि व्यक्ति को अपने जीवन के शुरुआती समय में कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। यानी वो जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ेगी उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। कंपेयर अगर हम करते हैं जिसके हाथ में स्थायी सूर्य रेखा है, उसका जीवन शुरू में हमेशा दिक्कत देता है, क्योंकि देखो कोई भी काम, ये मीठा दर्द होता है, मीठा दर्द जिसे बोलते हैं, ये जो स्थायी सूर्य रेखा होती है मीठा दर्द देकर ही आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाती है। बट लेकिन ये रेखाएं हमारा जो होता है बहुत मेहनत करवाती है व्यक्ति से, ठीक है, ये भी बात हमें समझ आ गई। आगे चलते हैं। किसी किसी व्यक्ति के हाथ में सूर्य रेखा नीचे तक होती है, तो व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति देखकर हाथ देखता है तो वो सोचता है कि इस व्यक्ति के लिए तो यश और कीर्ति जो होगी बहुत जबरदस्त होगी। ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए, स्थायी सूर्य रेखा यहां तक थी, ये उसकी सहायक रेखा है, ये उसको वेग प्रदान कर रही है। अब वेग प्रदान कर रही है, इसे हम समझते हैं एग्जाम्पल से। देखिए, एक बाइक है, स्पोर्ट्स बाइक है, और वो 500 सीसी की बाइक है। अब उसके अंदर जो साइलेंसर लगे हुए हैं दो, वो क्या कर रहे हैं, उसकी जो इंजन की शक्ति है उसको जो निकाल कर जो सांस लेने की शक्ति उसे बढ़ा रही है, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी तेज चल सके। तो ये रेखा जो है वेग प्रदान करवाती है। समझ आ गई? ठीक। अब क्या होता है कि आपने देखा होगा, अगर किसी व्यक्ति के हाथ में यहाँ पर एक त्रिभुज बना हुआ, तो ऐसे व्यक्ति जन्म से ही किसी ऐसे परिवार में जन्म लेते हैं जो पहले से ही फेमस है, ठीक है, और वो उसके कारण फेमस हो जाते हैं। वो कैसे? एग्जाम्पल समझते हैं। उस एक्टर का पोता यह एक्टर है, तो यानी वो उसका पोता है और उसकी वजह से बिना एफर्ट्स के उसे कीर्ति जन्म लेते ही मिल रही है। ये समझ आ गई हमें बात? अब अगर ये जहां से शुरू हुआ सूर्य रेखा, यहां पर एक ऐसे फॉक बना हुआ हो, तो ये जो फॉक है ये कहलाता है कि जो व्यक्ति है खुद तो उसे कीर्ति मिली हुई है, वो अपने परिवार, अपनी बीबी, अपने बच्चे, ठीक है, लड़का लड़की के लिए वही फील्ड तैयार कर रहा है। यानी एक व्यक्ति अपनी बीबी को कहता है कि आप आईएएस का एग्ज़ाम की तैयारी करो, मैं आपका साथ दूंगा। आप टीचिंग लाइन में आप जाओ, मैं आपका साथ दूंगा। आप बच्चे से कहता है कि आप संगीत सीखो, मैं आपके साथ हूँ। तो ये जो रेखा होती है, वो व्यक्ति अपने बच्चों को सहायता प्रदान करता है कि वो शिखर तक कीर्ति को प्राप्त करें। ये चीज़ समझ ली हमने? तो आज हमने जो चीज़ों को सीखा वो
कहाँ तक आपके दिमाग में बैठती है, क्योंकि ये मैंने वीडियो 2 भागों में बनाना था। मेरा मेन मकसद था कि आप लोगों को छोटे-छोटे वीडियो के माध्यम से मैं समझा सकूँ कि जो पामिस्ट्री है ये एक टिपिकल सब्जेक्ट है। इसको कैसे जो है सरल भाषा में आप लोगों को समझ आ सके। क्योंकि यूट्यूब में ऐसे वीडियोज़ होते हैं जो लेंथी होते हैं, टिपिकल होते हैं, समझ नहीं आते। तो कल मैं इसका सेकंड पार्ट कीर्ति, यश और पदवी का जो पार्ट 2 है वो अपलोड करूँगा और आप उसे भी देखिएगा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा। धन्यवाद।